Myself Rajendra Kumar, welcome to class 9th Geography chapter 1st. In this chapter we will cover location, size, India and the world, and last topic will be India's neighbors. India size and location. India size and location. Size means जो है आकार एंड लोकेशन स्थिति. इस चैप्टर में जो है हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में जो है एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है. जितनी सिविलाइजेशन रही, चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन रही है, चाहे इजिप्ट सिविलाइजेशन, इन सभी सिविलाइजेशंस में इंडिया एक अच्छी सिविलाइजेशन माना जाता है. इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. और इसने जो है बहुमुखी जो है प्रगति की है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अर्थात इकोनॉमिक या सोशल जो है या सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस की है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स अर्थात पिछले 50 वर्षों में. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर. मतलब इसकी रिमार्केबल प्रोग्रेस रही है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन इंडिया हैज़ also contributed significantly to the making world history. और इंडिया ने हेल्प की है टू मेक इंडिया हेल्प टू मेक द वर्ल्ड हिस्ट्री. और इंडिया का जो है कंट्रीब्यूट भी रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में. अब टॉपिक हम लेते हैं फर्स्ट, लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, मतलब काफ़ी विशाल कंट्री है, लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब को देखेंगे. इस ग्लोब में जो है आप, ये ग्लोब है और ग्लोब में यहाँ पर एक इस ग्लोब के माध्यम से जो है आप समझेंगे. ये ग्लोब पर जो है इक्वेटर है. इक्वेटर जो मैं आपको है एट 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड है और लॉन्गेस्ट जो है लैटिट्यूड. और इसमें जो है ये इमेजिनरी लाइन है और जो ग्लोब पर ड्रॉ देख रहे हैं, मतलब खींची हुई लाइन है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन्स वी कॉल देम लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. यू आर अंडरस्टूड. अब लोकेशन, यदि हम इंडिया की लोकेशन देखते तो इंडिया जो है इक्वेटर है. इक्वेटर के जो है अपर पार्ट जो है, या इस पार्ट को जो है इक्वेटर के ऊपर जो है ये पार्ट है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे का पार्ट जो होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न है इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर जो पार्ट है इसमें बहुत सारी कंट्री हैं. और जैसे ये क्या है, रसिया है, चाइना है, यूरोप के सभी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है. ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये कंट्री. और जो नीचे के जो है कुछ अफ्रीका के कंट्री हैं और कुछ साउथ अमेरिका के हैं और ऑस्ट्रेलिया है. ये सभी कंट्री जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में है. यू आर अंडरस्टूड. अभी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के बारे में आपने पढ़ा है. ये प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री है, और यहाँ पर जो है ये नॉर्थ ईस्ट है और इधर नॉर्थ वेस्ट है. यू आर अंडरस्टूड. इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट. इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है. यू आर अंडरस्टूड. अब जो है इसके लैटिट्यूड्स और के बारे में आपने जान लिया होगा. लैटिट्यूड्स जो पैरेलल्स लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है ये पैरेलल्स नहीं होती हैं, ये वर्टिकल्स होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल होती है. लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल्स हैं और वर्टिकल जो हैं वो लॉन्गिट्यूड है. अभी इसके एक्सटेंट को समझने के लिए जो है हम इंडिया के मैप में आते हैं. देखो स्टूडेंट, ये आपको जो है ये इंडिया के मैप से आप में इसमें लाइंस भी हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी है. ये जो लाइंस हैं ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं जो आप देख रहे हैं, और ये ऐसी लाइन है वर्टिकल, ये लॉन्गिट्यूड है. अब इंडिया का जो है
हम है जो इक्वेटर के नियरेस्ट है, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो इंडिया की जो है लोकेशन, यहाँ पर इसका लेटीट्यूड जो है एक्सटेंड वो 8 डिग्री 4 है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। और इधर यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो 37 डिग्री 6 लेटीट्यूड्स एक्सटेंड है। ये था लेटीट्यूड्स एक्सटेंड, ये लेटीट्यूड्स हैं, और जैसे मैंने अब ड्रॉ करके दिखाया, और ये लॉन्गिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड्स में आप ये देखेंगे कि गुजरात में जो है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में नॉर्दर्न ईस्ट में है इंडिया, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न ईस्ट में है। और यह अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये अरुणाचल प्रदेश है। अभी आपको लेटीट्यूड्स के जो लेटीट्यूड्स एक्सटेंड्स और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अभी जो है यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जो है इस जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 3214 किलोमीटर। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक जो है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। क्लियर। अब हम इसी मैप से जो है ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपको लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये है ईस्टर्न मेरिडियन, जो ईस्टर्न मेरिडियन टाइम। और ये इंडिया को जो है मतलब जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इधर जो है, और इसमें जो है ये 82.5 पर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट्स पर है, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट्स। और 82 डिग्री 30 मिनट्स इसलिए लिया गया है इस स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को, क्योंकि जो है ये लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया को 2 इक्वल डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, और पूरे देश में एक जैसा समय घड़ियों में रहता है। इसीलिए जो है ये लॉन्गिट्यूड को लिया है, जो पासिस थ्रू द मिर्ज़ापुर यूपी, मतलब मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। ये थी हम लोकेशन की बात। अब हम आते हैं साइज़ पर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज़। यू आर में समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और रह गई इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है, और ये इंडिया को जो है कि बीच से गुजरती है, पासिस होती है इंडिया के गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के मध्य से गुजरती है। और जो आप इक्वेटर से नीचे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो इक्वेटर से ऊपर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट्स पर जो है स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं साइज़ पर। साइज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडिया जो है लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अंडरस्टैंड। इंडिया इज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के जो एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया से, वर्ल्ड के टोटल एरिया से 2.4% है। क्लियर। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री। यू कैन सी हियर 7th लार्जेस्ट कंट्री। क्लियर। जो सबसे पहले रशिया जो है वो अकॉर्डिंग एरिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है, और 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सेकंड कनाडा 9.98 जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और जो एरिया ऑफ यूएसए वो है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड चाइना 9.60 जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और 8 ब्राज़ील है वो 8.51 इस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो 5th प्लेस पर है, और ऑस्ट्रेलिया ऑन 6th प्लेस 7.89 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और लास्ट जो 7th जो है लार्जेस्ट कंट्री है वो इंडिया है, और विद 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
एरिया के साथ। ये था सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री के बारे में आप क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इंडिया की जो है लैंड बाउंड्री और इसकी जो है कोस्ट लाइन के बारे में भी की लेंथ के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप जो है लैंड बाउंड्री जो इंडिया की जो है गुजरात से शुरू होती है और ये जो है होती हुई राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड और नेपाल से टच होती हुई और सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इस तरह से बांग्लादेश और ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक जो है आकर ये होती है कितनी 15,200 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो क्लियर हो गया होगा लैंड बाउंड्री की जो लंबाई है अर्थात लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर। यू आर अंडरस्टूड। नाउ द कोस्ट लाइन, द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन बाउंड्री, जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है हमारी अर्थात जो समुद्री इसकी जो समुद्री लेंथ है इंडिया की। अब ये देखिए यहाँ पर गुजरात से शुरू होती है नीचे को और ये जो है ये लैंड कोस्ट लाइन बाउंड्री है और इसकी जो लेंथ है वो है इंक्लूड जो है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को लेकर जो इंक्लूड जो है इनकी लेंथ भी इंक्लूड है इसमें, वो है 7,516.6 किलोमीटर है। क्लियर। ये था इसकी कोस्ट लाइन की बात करी हमने, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। अब हम आते कहते हैं कि जो है ये टेपर पार्ट है इंडिया का, जो नीचे का जो साउथ इंडिया है ये टैपर पार्ट है और टेपर पार्ट जो है वो उसमें एंड मतलब जाता है किसमें, इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन को जो है ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, एक जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं और सेकंड जो है ये अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो साउथ इंडिया का जो है ट्रायंगुलर जो शेप में जो है साउथ इंडिया है और ये जो इसको हम टैपर पार्ट कहते हैं और टैपर पार्ट जो है इंडियन ओशियन को जो इंडियन ओशियन को जो है दो भागों में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर जो है इस पार्ट को जो इंडियन ओशियन का जो ये पार्ट डिवाइड हुआ है दो भागों में, एक को बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है और जो वेस्ट में है वो अरबियन सी है। और बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स सिचुएटेड है और लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में सिचुएटेड है। ये जो है दोनों क्या है हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो है ये थी हम साइज़ की बात करिए। अब इसमें उसके बाद इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट विच इज़ द नॉन हिमालय। अब यहाँ पर हिमालय की बात करते हैं कि ये बाउंडेड है, ये इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है ये बाउंडेड है किससे, हिमालय से। जितना मैं बता रहा हूँ कि ये जो है पार्ट है यहाँ पर जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला है अर्थात जो है माउंटेन्स हिल जो है हिल्स हैं और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जिसे हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं और हम इसको हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब आते हैं अब आगे कहते हैं कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है मेनलैंड इज अबाउट द 30 डिग्री। यदि हम दोनों का देखें यहाँ पे जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की जो है दोनों की डिफरेंस देखें वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। कितनी 30 डिग्री 37.6 है और ये 8 डिग्री 4 है तो 29 डिग्री के आसपास होगा। दूसरा जो है यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंड हैं इन दोनों का डिफरेंस भी वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर तो द सन राइजेज अर्लियर 2 आवर्स इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट, हाउ डज दिस हैपन। बोले ये कैसे घटित होता है कि गुजरात में जो है 2 घंटे बाद सूर्य दिखाई देता है यार जो है या सन राइजेज होता है वो आफ्टर 2 आवर्स देन अरुणाचल प्रदेश। गुजरात में गुजरात में जो सनराइजेस होता है सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे बाद रहता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये समझने की बात है कि जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है बोथ प्लेसेस, द लॉन्गिट्यूड ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज देयर डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन both places longitude extend
अबाउट 30 डिग्री। यू आर अंडरस्टूड। अवर अर्थ, ये लॉन्गिट्यूड जो है अरुणाचल प्रदेश का, जो मैंने बताया आपको, फिर से क्लियर हो जाएगा। द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज 97 डिग्री 25। क्लियर। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ गुजरात इज 68 डिग्री 7। दोनों ईस्ट में है। ईस्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि ईस्ट में है, नॉर्दर्न जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है में है और ईस्ट में है। तो देयर डिफरेंस जो है इज़ अबाउट 30 डिग्री है। दोनों का डिफरेंस यदि हम देखें तो 97 डिग्री 25 और दूसरा है 68 डिग्री 7 है। इनका जो डिफरेंस होगा वो 29 कुछ होगा लगभग, अबाउट जो अप्रोक्सीमेट देखें तो हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो आवर अर्थ जो है टेक्स 24 टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है 360 डिग्री जो है घूमने में कितना समय लेती है, अपनी एक्सिस पर वो 360 घूमने में 24 घंटे लगते हैं, अर्थात 24 आवर्स जो है वो स्पेंड करती है। तो अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू मूव 360 डिग्री, अंडरस्टैंड। एंड इन 1 आवर अर्थ मूव 15 डिग्री। यदि डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी आ गया, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में लगभग जो है 60 मिनट में अर्थ जो है वो 15 डिग्री जो है वो मूव कर लेती है। यू आर अंडरस्टूड। और इसमें जो है ये इतना मूव करती है, और इसी प्रकार दोनों को जो देयर डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। और इसलिए अर्थ को जो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है, अर्थात 15 डिग्री मूव करती है इन 1 आवर। तो वो 1 आवर में कितनी, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1/15। और 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, इंटू 30, इट मीन 15 टू जा 32 आवर्स। तो इस प्रकार जो है सन जो है राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश, या द सन राइजेज अर्लियर टू, मतलब जो है राइजेज अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात अबाउट 2 आवर्स। लगभग 2 घंटे अर्लियर 2 आवर्स इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। यू आर अंडरस्टूड। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ बेटा, दोनों जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गिट्यूड है उनका जो डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप कि गुजरात के और का ये है, उसका अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 और गुजरात का 68 डिग्री 25। दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है। अर्थ जो है वो एक जो 360 मूव करती है वो 24 आवर्स लेती है, अर्थात 24 आवर्स में वो कंप्लीट करती है 360 डिग्री। और इसलिए जो है वो 1 घंटे में अबाउट वो 35, यदि 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री आता है। तो 1 घंटे में कितना घूम मूव करती है, वो 15 डिग्री। तो और 2 घंटे में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसलिए जो है 2 घंटे पहले सनराइज़ यहाँ सनराइज हो जाता है अर्लियर 2 आवर्स, और बाद में निकलता है यहाँ सन, उसके 2 घंटे बाद ये सन यहाँ पर राइजेज होता है। इसलिए ये 2 घंटे इसके लग जाते हैं। क्लियर हो गया। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं तो सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, सेंट्रल लोकेशन of India is between East and West Asia. You can say in, you can say yes, now look here, इंडिया जो है कि लोकेशन यहाँ पर हम देखते हैं, इंडिया जो है सेंट्रल, ये एशिया है, यस एशिया। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। जो आप देख रहे हैं ये एशिया का जो है साउथ डायरेक्शन है, और इंडिया जो है वो साउथ एशिया जो है कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, एशियन, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज, जो है इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई।
यहाँ पर हम बेनिफिट्स की बात करेंगे कि इंडिया को जो है सेंट्रल लोकेशन इंडियन ओशियन में मिली है, उसके इंडिया को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पर इंडियन ओशियन की जो है बात करते हैं तो इंडियन ओशियन की, तो इंडियन ओशियन रूट जो है वो कनेक्ट इंडिया टू कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। यहाँ पर जो इंडिया जो है कि जो है इंडिया को, यदि हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडिया से जो है एशिया के कुछ, एशिया वेस्ट एशिया के और ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज जो है वो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ये है सेंट्रल लोकेशन के क्या बेनिफिट हैं। तो दूसरा है इंडियन ओशन। यहाँ पर देखते हैं, इस मैप के माध्यम से ये आप क्लियर होगा। देखिए इंडिया की जो है ये लोकेशन है यहाँ पर, ये ये एशिया पार्ट है यहाँ पर, एशिया और एशिया का नाम। और एशिया में जो है, अब ये जो है साउथ एशिया में है, इन ये कॉन्टिनेंट में, मतलब जो शायद एक कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है, साउथ वेस्ट में इंडिया सिचुएटेड है। यहाँ से ये कनेक्ट होते हैं, ये देखिए आप, जो ये फ्लाइट्स जाती हैं और ये यहाँ पर जो है आपके ये सी रूट हैं, और ये सी रूट जो है इस प्रकार इंडिया की जो है को बेनिफिट्स मिलता है ये अफ्रीका कंट्री में, और दूसरा एशिया जो है एशियन कंट्री में जाने में जो है के लिए ये रूट प्रोवाइड करता है। इंडिया को जो है ये देखिए सी रूट आप देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ये सी रूट इनको इन ओशियन से इससे मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं इंडिया को। तो इन जो है इंडिया फर्स्ट पॉइंट है इसका, यदि बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू इंडिया थ्रू द लोकेशन ऑफ सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया, जो सॉरी इन इंडियन ओशियन। यहाँ पर इंडिया ओशियन रूट्स जो कनेक्ट इंडिया टू कंट्रीज ऑफ यूरोप, अर्थात कनेक्ट इंडिया टू द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया को से वो करते हैं, और दूसरा अफ्रीका। इंडियन ओशियन हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज जो है कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखते हैं कि एक वेस्ट एशिया, एक अफ्रीका, एक यूरोप। तो इंडिया जो ओशियन है, इंडियन ओशियन जो है वो हेल्प करता है कि इंडिया को जो है टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, विद वेस्ट एशिया, यहाँ ये वेस्ट एशिया से कनेक्ट होते हैं, और दूसरा यूरोप, वो सॉरी यूरोप, और तीसरा जो है अफ्रीका। क्लियर। इंडियन ओशियन रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ एडिया इन आइडियाज ऑफ कम्युनिटीज़, और इंडियन ओशियन रूट जो है वो हैव कंट्रीब्यूट करता है एक्सचेंज करने में, विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिटीज़ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़ का जो एक्सचेंज करने में जो भी जो है ये इस रूट के माध्यम से हुआ। थ्रू दीज रूट्स द आइडिया ऑफ उपनिषद, द रामायण एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा एंड डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं रूट के द्वारा जो है इंडिया के उपनिषद, इंडिया से रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसी स्टोरीज एंड डेसिमल सिस्टम जो है वो कुड रीच इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेनिफिट्स हैं, दूसरा मसलिन, स्पाइसेस एंड अदर जो है मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। और यहाँ से इंडिया को इंडियन ओशन से एक बेनिफिट्स ये है कि मर्चेंडाइज जो है इंडिया को मिला है, और क्योंकि व्यापार होता है, और जैसे मसलिन है, और दूसरा मसलिन एक क्लॉथ है, और स्पाइसेस मसाले वगैरह का जो है ये व्यापार करने में जो है इसको इंडिया को ये बेनिफिट्स होता है। ऑन अदर हैंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डोम एंड मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया केम टू इंडिया। जो वेस्ट एशिया से जो इन जो आर्किटेक्चरल थे स्टाइल्स था ये इंडिया को जो है
और स्टाइल जो है मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी पहुंची, इसी से यू हैव बेनिफिट्स आप कह सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियाज नेबर्स। इंडियाज नेबर्स की बात करते हैं तो इंडियाज के नेबर्स में हम मैप में चलते हैं। मैप है हमारे पास इंडिया के नेबर्स को समझने के लिए। क्लियर। यहाँ पर नेबर्स में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यू कैन से हियर द जो है अफ़गानिस्तान इज कनेक्टेड टू इंडिया या टच द बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो इंडिया की बाउंड्री को टच करता है, अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री यहाँ पर टच होती है, जहाँ मैंने बताया, तो इसलिए नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दीज आर 7 नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया। जो 7 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जो है, ये 7 कंट्रीज़ आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के नेबर्स कंट्री है। मालदीव एंड श्रीलंका, जो मालदीव और यहाँ पर जो है श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल, यू कैन से दो नैरो चैनल, यू पाक स्टेट, यू कैन से द पाक स्ट्रेट, जो है पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्ना, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep. You are understood? The chapter में यहाँ पर जो है इन एक चीज़ और है, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आवर हर नेबर्स। इंडिया की जो है लिंक्स रहे हैं अपने नेबर्स से, ये जोग्राफिकल स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हैं। जोग्राफिकल स्ट्रॉन्ग अर्थात जोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो सबकी टच है। और दूसरा, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, ये तो आप जानेंगे ही कि मैप्स के माध्यम से आप ये जो है चैप्टर को क्लियर हुआ होगा। गुड बाय। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। गुड बाय।